नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अपूर्व ठाकुर और आप देख रहे हैं जागरण जोश। दोस्तों, क्या भारत का यूथ अब सरकारी कॉलेजों के भरोसे नहीं बैठा है? क्या देश में पढ़ाई का पूरा सिस्टम ही बदलने वाला है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हाल ही में अपना ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन यानी ऐश डेटा रिलीज किया है। इस डेटा से पता चलता है कि पिछले 10 सालों में यानी 2013-14 से लेकर 23-24 के बीच इंडिया में यूनिवर्सिटीज का पूरा नक्शा बदल गया है। आज हम इसी पर पूरी डिटेल में बात करेंगे कि कैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हमारे देश में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। पिछले एक डिकेड यानी 10 सालों में इंडिया में 550 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज खुली हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। अगर हम एग्जैक्ट नंबर्स की बात करें तो साल 2013-14 में देश में टोटल 723 यूनिवर्सिटीज थी, जो 2023-24 में बढ़कर 1279 हो गई, यानी कि ओवरऑल 77% की ग्रोथ देखी गई। लेकिन जब हम इसे गवर्नमेंट और प्राइवेट में डिवाइड करते हैं तो असली तस्वीर सामने आती है। पिछले 10 साल में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लगभग 3 गुना तेजी से बढ़ी हैं। 2013-14 में देश में सिर्फ 219 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज थी, जो अब बढ़कर 546 हो चुकी है, यानी पूरा 149% का जंप। दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को देखें तो उनकी संख्या 504 से बढ़कर 733 हो गई है, जो कि सिर्फ 45% का ग्रोथ है। इससे साफ पता चलता है कि नए इंस्टीट्यूट्स खोलने के मामले में प्राइवेट सेक्टर बहुत आगे निकल चुका है। दोस्तों, बात करते हैं स्टेट्स की, और यहाँ सबसे बड़ा हैरत अंगेज बदलाव देखने को मिला है। पिछले एक डिकेड में किसी भी स्टेट ने गुजरात से ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऐड नहीं की हैं। साल 2013-14 में राजस्थान 39 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के साथ सबसे ऊपर था और गुजरात सिर्फ 16 पर था। लेकिन 23-24 तक गुजरात ने 51 नई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऐड की और 67 यूनिवर्सिटीज के साथ टॉप पर पहुंच गया। राजस्थान अब 57 के साथ दूसरे नंबर पर है। उसके बाद मध्य प्रदेश 52, उत्तर प्रदेश 45 और महाराष्ट्र 42 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के साथ लीडर बोर्ड पे है। मध्य प्रदेश ने भी इस दौरान 41 नई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऐड की हैं। वहीं अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के मैप को देखें तो वहां चीजें काफी स्टडी यानी स्थिर हैं। उत्तर प्रदेश दोनों ही सालों में टॉप पर रहा, जहां संख्या 35 से बढ़कर 58 हो गई है। कर्नाटक दूसरे नंबर पर बरकरार रहा, जो 32 से बढ़कर 51 पर पहुंचा। वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश ने इस बार टॉप 5 में जगह बनाई है, जबकि तमिलनाडु और गुजरात, जो पहले टॉप 5 में थे, अब लिस्ट से बाहर हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ यूनिवर्सिटीज खुलने से स्टूडेंट नहीं आते। असली कहानी एनरोलमेंट नंबर यानी बच्चों के एडमिशन से पता चलती है, और यहाँ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज अब भी बाजी मार रही है, भले ही उनका शेयर थोड़ा कम हुआ हो। साल 2013-14 में 81% स्टूडेंट्स यानी 52 लाख गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे। अब 2023-24 में ये नंबर बढ़कर 74 लाख तो हुआ है, पर टोटल शेयर घटकर 68% रह गया है, यानी आज भी लगभग 2/3 बच्चे सरकारी इंस्टीट्यूट्स में ही पढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या पिछले 10 साल में लगभग 3 गुना बढ़ गई है। साल 2013-14 में जहां सिर्फ 12 लाख स्टूडेंट्स प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में थे, वहां अब ये नंबर 192% की ग्रोथ के साथ 35 लाख हो गया है। इसका मतलब है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का स्टूडेंट शेयर 19% से बढ़कर अब 32% हो चुका है। अब हर 3 में से एक स्टूडेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा होता है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में एक और बहुत अच्छी खबर सामने आई है। देश में हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ रही है। हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी GER, जो 18 से 23 साल के एज ग्रुप के लिए होता है, वो 23 से बढ़कर 30 हो गया है। और सबसे खुशी की बात यह है कि लड़कियां इसमें काफी आगे हैं। फीमेल GER 31.2 है, जो कि लड़कों के 28.9 के रेशियो से कहीं ज्यादा है, और ऐसा लगातार 7वें साल हुआ है। तो फिर साफ है कि देश में पढ़ाई के मौके बढ़ रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर इसमें एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। लेकिन असली सवाल अब भी यही है कि क्या प्राइवेट कॉलेज फीस और क्वालिटी के मामले में सरकारी संस्थानों को टक्कर दे पाएगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।